भोपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि वैज्ञानिक पंकज मोहन 4 दिन से लापता है। 18 जनवरी को भोपाल से निकले थे दिल्ली के लिए। 19 जनवरी को दिल्ली में उनका एक इंटरव्यू होना था। 19 तारीख को दिल्ली पहुंचे ही नहीं। खोजबीन के बाद भी नहीं मिली है अभी तक कोई जानकारी। संस्थान ने दर्ज करवाई है कोलार में गुमशुदगी की रिपोर्ट। दिल्ली में सीसीटीवी में भी दिखे थे वैज्ञानिक। कोलार पुलिस की टीम दिल्ली में अब तलाश कर रही है। भौरी स्थित विधि विधान प्रयोगशाला में पदस्थ है ये वैज्ञानिक, जिनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, भोपाल साइंस विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक पंकज मोहन लापता हो गए हैं। और ये देखिए, आपको एटीएम से पैसे निकालते हुए नजर आ रहे होंगे। ये उनको आखिरी बार देखा गया था, दिल्ली की बताई जा रही है। और देखिए, अब खोजबीन जारी है क्योंकि इनको दिल्ली एक इंटरव्यू के लिए पहुंचना था। 18 जनवरी को यही कहकर भोपाल से रवाना हुए थे, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो पहुंचे ही नहीं। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज उनका सामने आया है। वैज्ञानिक पंकज मोहन को गुमशुदा हुए 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये रहस्यमय ढंग से जो गुमशुदगी हुई है उस पर अभी तक कोई भी जानकारी सामने आ नहीं पाई है। किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। पुलिस को वैज्ञानिक की लास्ट लोकेशन दिल्ली स्टेशन पर मिली है। परिजनों ने बुधवार देर रात ही शिकायत दर्ज करवाई थी। कोलार थाने में वैज्ञानिक की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई है। वैज्ञानिक का मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन भोपाल के नामी वैज्ञानिक पंकज मोहन 4 दिन से लापता बताए जा रहे हैं। बीते 4 दिनों से वैज्ञानिक रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। और देखिए, इसी जानकारी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि कोलार पुलिस की शुरुआती जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली स्टेशन पर एटीएम से ट्रांजैक्शन किया। पुलिस को लोकेशन स्टेशन के करीब मिली। दिल्ली में सीसीटीवी में दिखे हैं वैज्ञानिक पंकज मोहन, जो की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है विस्तार न्यूज। दिल्ली में कोलार पुलिस की टीम अब तलाश भी कर रही है, क्योंकि आखिरी जो लोकेशन ट्रेस हुई थी वो दिल्ली में ही हुई थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जो है खुलासे होते आ रहे हैं। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि शुरुआती जांच में यह जरूर पता चल गया कि दिल्ली स्टेशन पर एटीएम से ट्रांजैक्शन किया था उन्होंने। पुलिस को लोकेशन स्टेशन के करीब ही मिली है। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे पंकज, जिनकी गुमशुदगी हुए 4 दिन बीत गए हैं। अभी तक कोई भी ठोस जानकारी जांच पड़ताल से निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज आप दूसरी तस्वीर में देख लीजिए। दिल्ली स्टेशन पर एटीएम से ट्रांजैक्शन किया था उन्होंने। पुलिस को लोकेशन स्टेशन के पास की ही मिली है। लगातार जो है इस पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि 4 दिन बीत गए हैं। पंकज मोहन को गायब हुए 4 दिन बीत गए हैं। 18 जनवरी को भोपाल से निकले थे, दिल्ली में इंटरव्यू है ये कहकर। हालांकि इंटरव्यू के लिए वो पहुंचे ही नहीं। खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए विवेक राणा का रुख कर लेते हैं। सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, अभी तक की क्या अपडेट्स पता चल रही है, क्योंकि 4 दिन बीत गए हैं और अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल, वैज्ञानिक पंकज मोहन की यदि बात करें तो 4 दिन पहले घर से निकले थे इंटरव्यू की कहकर, मगर अभी तक बात की जाए इंटरव्यू की तो विभागीय इंटरव्यू में नहीं पहुंचे थे। साथ ही यदि बात करें घर की तो घर वालों ने फिर कोलार थाने में संपर्क किया। संपर्क करने के बाद शिकायत दर्ज की और जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज मिला है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वैज्ञानिक है पंकज मोहन वह दिल्ली में है, क्योंकि लास्ट जो उनकी लोकेशन है वह दिल्ली में दिखाई दी थी। सीसीटीवी फुटेज में एटीएम से पैसे का कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे वैज्ञानिक। हालांकि कोलार थाने पुलिस की यदि बात करें तो शिकायत दर्ज कर ली गई है और कोलार थाने की जो टीम है वह दिल्ली रवाना हो गई है साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए, क्योंकि 4 दिन बीत चुका है और जो वैज्ञानिक है वो कहीं ना कहीं उनकी जो खोज है वह जारी है, क्योंकि अभी तक जो साइंटिस्ट है वह मिले नहीं है। हालांकि बात की जाए साइंटिस्ट की तो राजधानी भोपाल में ही वह पदस्थ है। साथ ही यदि बात की जाए कोलार थाना की तो अलग अलग लोकेशन के आधार पर उनको ट्रेस किया जा रहा है, मगर जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके आधार से लग रहा है कि दिल्ली पे लास्ट लोकेशन जो थी वह पंकज मोहन वैज्ञानिक की थी। हालांकि हर एंगल से जो पुलिस है वह जांच कर रही है और वैज्ञानिक को खोजने की कोशिश कर रही है। जांच तो लगातार जारी है, पिछले 3 दिनों से जांच तो लगातार जारी है। लेकिन मुझे ये बताइए आप कि क्या परिवार वालों को किसी तरीके की अधिक जानकारी है जो पुलिस ने पूछताछ में पता लगाई हो? और जो ये ट्रांजैक्शन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या बहुत भारी अमाउंट यहाँ से ट्रांजैक्शन किया गया था? इसको लेकर कोई जानकारी विवेक?
बिल्कुल यदि परिजनों की यदि बात करें तो 18 तारीख को घर से बोल के पंकज मोहन निकले थे कि उनका दिल्ली में विभागीय इंटरव्यू है, मगर जब उनका फ़ोन नहीं लगा उसके बाद जो परिजन है वह थाने पहुंचे और थाने जाके शिकायत की। हालांकि ट्रांजैक्शन की बात करें तो पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जो ट्रांजैक्शन हुआ है वह ज़्यादा लंबा ट्रांजैक्शन नहीं है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर आखिरी जो लोकेशन है वह दिल्ली में बताई गई है और सीसीटीवी फुटेज भी उनका सामने आया है। हालांकि परिजनों की यदि बात करें तो परिजनों के पास अभी तक किसी प्रकार का जो फ़ोन है वह नहीं आया है, ना ही पैसों की किसी प्रकार से डिमांड की गई है, मगर वैज्ञानिक के अचानक लापता होने से कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो पुलिस विभाग है वह लगातार वैज्ञानिक की खोज भी कर रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि जितना पुलिस को पता है उतना ही परिवार वालों को पता है। विधि विधान प्रयोगशाला में वो पदस्थ थे, उनकी संस्था की तरफ से किसी तरीके की कोई जानकारी दी गई है इस इंटरव्यू को लेकर? बिल्कुल, यदि उनकी संस्था की यदि बात करें तो उनके अभी विभाग की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जब विभाग के तमाम वैज्ञानिकों से और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे जब पूछताछ की गई तो तब पता लगा कि उनका दिल्ली में इंटरव्यू था, मगर दिल्ली के इंटरव्यू में वह समय पे पहुंचे नहीं। साथ ही बिल्कुल दिल्ली में इंटरव्यू था, 18 को यही कहकर निकले थे, हालांकि पहुंचे ही नहीं इंटरव्यू देने, एटीएम पे ट्रांजैक्शन करते हुए जरूर दिखाई दिए, सीसीटीवी फुटेज जरूर सामने आए। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 4 दिन से कहां लापता है पंकज मोहन। बहुत बहुत शुक्रिया।